सुंदरपुर नाम का गांव था। उस गांव में पीने के लिए पानी नहीं था। पूरा गांव सूखा पड़ा हुआ था। पेड़ पौधे सूख गए थे, नदी तालाब सूख गए थे। और उसे गांव में दिनेश नाम का लड़का रहता था। वह लड़का स्कूल में जाता था। उसके माता पिताजी खेती का काम करते थे और दिनेश सुबह 8 बजे स्कूल में पैदल 10 किलोमीटर चलकर जाता था। उसके पास साइकिल भी नहीं थी। वह अकेले ही चला जाता था और शाम को घर आता था और अपने माता पिताजी को खेती में हाथ भार लगाता था। रात को उसकी मां खाने में चावल बनाया। दिनेश और उसके पिता चावल खाने बैठे। खाना खाते दिनेश मां को बोला, मेरा कल के दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शन है। माँ आपको और पिताजी को स्कूल में बुलाया है मास्टर ने। तभी पिताजी बोलते हैं, नहीं बेटा, हम दोनों स्कूल में नहीं आ सकते। हम स्कूल में आएंगे तो काम पर कौन जाएगा और अपना खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो दिनेश ठीक है बोला, पिताजी, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। दिनेश सुबह जल्दी उठा और नहाया। मां ने उसे चाय दी। चाय पीने के बाद वह स्कूल में गया। स्कूल पहुंचने के बाद उसने देखा कि सभी छात्र उदास हैं। दिनेश बोल, क्यों आप उदास बैठे हो? छात्र बोले, पानी की कमी के कारण हम उदास बैठे हैं। पानी हमारे गांव में पीने के लिए नहीं है, हमारे खेती को पानी देने के लिए नहीं है। दिनेश भी उदास हुआ। स्कूल छूटने के बाद वह घर पर गया। पिताजी को बोला, हमारे गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे गांव में खेती के लिए भी पानी नहीं है, हमारे जंगल पूरे सूख चुके हैं। तो दिनेश बोला पिताजी को, क्या हम बड़ा सा कुआं खोदने का काम करेंगे? दिनेश के पिताजी ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन कुआं खोदना आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी और समय भी। दिनेश ने अपने पिताजी को समझाया। पिताजी, हम सब मिलकर काम करेंगे तो मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा, और अगर हमें पानी मिल गया तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिनेश के पिताजी दिनेश के बात से सहमत हो गए। उन्होंने गांव के सरपंच से बात की और उन्हें दिनेश का विचार बताया। सरपंच को भी यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और दिनेश की योजना के बारे में बताया। शुरू में कुछ लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन दिनेश ने सभी को समझाया कि यह उनके भविष्य के लिए कितना जरूरी है। धीरे धीरे सभी लोग दिनेश की बात से सहमत हो गए और कुआं खोदने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से ही गांव के सभी लोग मिलकर कुआं खोदने में जुट गए। दिनेश और उसके पिताजी भी दिन रात मेहनत कर रहे थे। कई दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें पानी मिल ही गया। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। दिनेश की मेहनत और लगन रंग लाई थी। अब उनके गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। खेत फिर से हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। सिख दिनेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से कोई काम करें तो कोई भी मुश्किल ना